मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाकुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावरक्षिते। नमः समेसाराय अर्थात अपनी शुद्धात्मा को नमस्कार करके हम इस विषय को बराबर आगे यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। नमः समेसाराय वास्तव में इतना सुंदर पद है कि एक जगह आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि वंदितु सर्व सिद्धे, कि सभी सिद्धों को नमस्कार हो, और दूसरी तरफ हमें उत्तर मिलता है कि नमः समेसाराय, कि मैं अपनी शुद्ध आत्मा को, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम पहले इस तरफ जाता है फिर इस तरफ जाता है, ऐसे ही जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें तो ऐसे भाव उत्पन्न होने चाहिए कि वंदितु सर्व सिद्धे, कि सभी सिद्धों को नमस्कार हो, और जब वो पेंडुलम वापसी घूमकर आए तो उत्तर मिलना चाहिए नमः समेसाराय, कि हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं आपका नमस्कार करके मैं अपनी शुद्धात्मा को भी नमस्कार करता हूँ, जिस शुद्धात्मा को मुझे बराबर प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि जो ये पांच के पांच परमेष्टियों का पद है, ये पांच परमेष्टियों का पद भी एक आत्मा से ही बराबर प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं इस आत्मा की ही तो ये पांच पर्याय है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ही बराबर लिखा, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अर्थात हमें अपनी आत्मा शरण है। क्यों? क्योंकि पांचों के पांच परमेष्टि भी तो आत्मा की ही शरण है और आत्मा की ही पर्याय है। इसीलिए इन दिनों के अंदर, अष्टानिका पर्वों के अंदर, इस बार हम आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में प्रकाश बराबर देख रहे हैं। ये आत्मा की 47 शक्तियां हैं, अर्थात जब जब शक्तियों की चर्चा चलती है तो जीव का रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुपर पावर्स हैं। ये ऐसी सुपर पावर्स हैं जो मात्र किसी एक व्यक्ति में नहीं पाई जाती। अधिकतर देखा क्या जाता है कि किसी एक व्यक्ति में सुपर पावर है तो हमें उसकी महिमा आती है कि भैया इसको बहुत ज्ञान है, इससे ज्यादा ज्ञान तो किसी को है ही नहीं, ये तो आंख पे पट्टी बांध के भी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेता है और ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, तो हमें महिमा आती है। लेकिन ये शक्तियां ऐसी हैं, ये ऐसी सुपर पावर्स हैं जो सभी जीवों के पास हैं और एक समान है, और एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनंत शक्तियां हैं। अर्थात अनंत शक्ति संपन्न हर जीव हमें बराबर दिखाई देता है। उन्हीं 47 शक्तियों की हम चर्चा बराबर यहाँ से कर रहे हैं। ये वही 47 शक्तियां हैं जिनका पाठ पूज्य गुरुदेव श्री रोज प्रारंभ में, जैसे हम नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, ऐसे ही वे 47 शक्तियों का निरंतर पाठ किया करते थे। हम सबका भी यही भाग्य होना चाहिए, हमारा ये भी भाव होना चाहिए कि जैसे जैसे इन हम शक्तियों को पढ़ते जा रहे हैं, हमें एक एक का भाव भाषण और एक एक का अर्थ बराबर ख्याल आता जाए। 47 शक्तियों की चर्चा जीवत शक्ति से प्रारंभ होती है और संबंध शक्ति तक बराबर जाती है, और एक एक शक्ति का रूप दूसरी दूसरी शक्तियों में बराबर देखा जाता है। अर्थात 47 शक्तियों का रूप अन्य शक्तियों में देखा जाता है। यूं कहूं कि एक शक्ति का रूप बाकी 86, मतलब
बाकी शक्तियों में पाया जाता है, बाकी शक्तियों का रूट इस एक शक्ति के अंदर पाया जाता है। भी ऐसी एक अलग से शक्ति भी आने वाली है, हम चर्चा आज ही के दिन उसकी करेंगे, जिसका नाम है विभुत्व नाम की शक्ति। हमारे आत्मा में ऐसी ऐसी शक्तियां बराबर है जिनकी हम चर्चा करेंगे। कल हमने दो चर्चाएं बराबर दो शक्तियों की थी। जो लोग बराबर नए हैं उन्हीं के साथ भी बराबर हम चर्चा को देख लेते हैं कि हमने क्या की थी। हमने जीवत शक्ति की चर्चा की थी, और जीवत शक्ति के साथ साथ हमने चिति शक्ति की बात बराबर की थी। जीवत शक्ति वो बताती है कि ये जीव का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व कैसा है कि जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, इसका खुलासा जीवत शक्ति करती है। और साथ ही साथ जो चिति शक्ति है, चिति शक्ति हमें बराबर बताती है कि जीव चेतन है, अर्थात जड़ नहीं है। जीव जीता तो है, लेकिन कैसे जीता है? अपने चेतन प्राणों के माध्यम से जीता है, और कभी भी करते करते कभी भी अजीब बराबर नहीं हुआ, कभी भी जड़ नहीं हुआ। मतलब अगर एक शक्ति हमें जीना सिखाती है, जीना बताती है, हमारा जीना सिद्ध करती है, तो हम करते क्या है? तो वो बताती है कि हम हमेशा जीते रहते हैं, वो चेतना शक्ति से हम सदैव संपन्न रहते हैं, और कभी भी हम जड़ बराबर नहीं होते। लेकिन हम सभी के मन में एक प्रश्न दोबारा उपस्थित होना चाहिए कि आखिर ये चिति शक्ति करती क्या है? तो चिति शक्ति का कार्य क्या है? इसके लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने दो शक्तियां आगे और लिखी। वो दो शक्तियां क्या हैं उनकी चर्चा हम यहाँ से करेंगे। पहले शक्ति का नाम है दृषि शक्ति, और दूसरी शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति। आप सभी से अनुरोध कि अगर आप सभी के घर में समय सार ग्रंथ हो तो अवश्य उस समय सार ग्रंथ को अपने सामने विराजमान करें। जहां हम बराबर पढ़ रहे हैं आप भी उस पृष्ठ को बराबर निकालिए, तो आपको भी वैसा ही भाव भाषण होगा जैसा यहाँ पे आचार्य अमृत चंद्र देव बताना चाह रहे हैं। दो शक्तियों की चर्चा एक साथ की जाएगी, दृषि शक्ति और ज्ञान शक्ति। दोनों के लक्षण बताए गए। दृषि शक्ति का लक्षण बताया गया अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति, और ज्ञान शक्ति का लक्षण बताया गया साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति और अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति, ये वही दो शक्तियां हैं जो हम उपयोग पढ़ते हैं कि हमारा उपयोग है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वामी देव ने सूत्र लिखा कि उपयोगो लक्षणम, की जीव का लक्षण तो उपयोग है। और उपयोग का मतलब क्या? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन मतलब दर्शन गुण को ही यहाँ दृषि शक्ति कहा जा रहा है, और ज्ञान गुण को ही यहाँ ज्ञान शक्ति बराबर कहा जा रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी गुण हैं, ये सभी पर्यायवाची हैं। गुण कहें या शक्ति कहें, पर्यायवाची हैं। कहीं हद तक जब हम अपना विषय आगे बढ़ाएंगे तो हम इन सब में अंतर भी बराबर कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करेंगे। चार शब्दों का खुलासा होता है। स्वभाव, पहला क्या है? स्वभाव, गुण, धर्म और शक्ति। ये चार शब्द हमें जनागम में मिलते हैं। एक अपेक्षा से विचार किया जाए तो चारों के चार का अर्थ एक ही है। चारों के चार का अर्थ एक ही है, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो भाव बराबर है, उसी भाव का मतलब है स्वभाव, उसी का मतलब है शक्ति, उसी का मतलब है गुण, उसी का मतलब है धर्म। एक जगह हम बराबर ये भी देखेंगे कि आचार्य कुंद कुंद देव ने ही कहा कि वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव है ना, वस्तु का स्वभाव, तो वस्तु के स्वभाव को धर्म भी कहा जा रहा है, वस्तु के स्वभाव को गुण भी कहा जा रहा है, वस्तु के स्वभाव को स्वभाव भी कहा जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं पर्यायवाची भी नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें भेद भी नजर आता है। जब इसकी प्रसंग प्राप्त चर्चा आएगी तब इसकी बराबर करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि चिति शक्ति के माध्यम से कार्य क्या है। तो आगे दो शक्तियों में पता लगा कि दृषि शक्ति और ज्ञान शक्ति। मतलब एक शक्ति बताती है कि अनाकार उपयोगमयी, और दूसरी बताती है साकार उपयोगमयी। कि दृषि शक्ति मतलब हमारी जो दर्शन शक्ति है, दर्शन शक्ति का मतलब है अनाकार उपयोगमयी। अनाकार उपयोगमयी माने हमारा उपयोग। अब कोई कहे कि ये उपयोग का मतलब क्या है, तो आप सभी बराबर जानते होंगे कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अर्थात ये ज्ञान दर्शन का व्यापार जीव का निरंतर चलता रहता है।
हम हर समय ज्ञान भी कर रहे हैं और हर समय दर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई सा भी गुण ऐसा नहीं है जिसकी पर्याय होती ना हो। हमारे आत्मा में अनंत गुण और हर गुण की पर्याय हर समय बराबर हो रही है। तो दर्शन गुण भी अपनी पर्याय बराबर हो रहा है और ज्ञान गुण की पर्याय भी हर समय बराबर होती जा रही है। लेकिन शब्द है उपयोग, तो परिभाषा में ही आया ज्ञान दर्शन के व्यापार को। व्यापार क्या होता है वास्तव में? व्यापार का मतलब तो हम देखते हैं बिजनेस। व्यापार क्या है? बिजनेस। लेकिन हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस मात्र ज्ञान और दर्शन है। मतलब मेरा काम तो मात्र जानना और देखना है, इस और कोई मेरा काम ही नहीं है। अच्छा, हमारा काम ऑफिस का काम करना नहीं है क्या? घर का काम करना हमारा काम नहीं है क्या? नहीं भैया, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो मात्र जानना और देखना है। आपने बड़े दादा की एक पुस्तक पढ़ी होगी, मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। यह आपने नाम अवश्य सुना होगा। उसमें बहुत सारी कहानियां बराबर लिखी। बहुत सुंदर पहली कहानी लिखी कि मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। एक बार एक सेठ जी के घर में चोरी बराबर हो जाती है। मैं वो संक्षेप में घटना सुनाऊंगा कि एक बार एक सेठ जी के घर में चोरी हो जाती है, तो उनकी सेठानी को पता लग जाता है कि घर में चोरी हो रही है। तो सेठ जी को कहते हैं कि भैया चोरों को देखो ना, चोरों को देखो, चोरी होने से रोको। सेठ जी बिस्तर पे लेटे लेटे कहते हैं कि मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। अरे मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं, उनको पता है कि भैया अगर चोर को पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है चोर के पास एक रामपुरी चक्कू हो या कोई भी ऐसा व्यापार हो जिससे वो हमें बराबर मार दे। इसलिए उससे भैया मैं तो जान रहा हूं और देख रहा हूं। एक कविता भी है ना, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। इन सारी शक्तियों के माध्यम से हम इन एक बात ये भी है, हम इन सब शक्तियों को बराबर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मात्र ज्ञान का गेय बना के हमें इनको छोड़ना नहीं है। इन शक्तियों का जब तक हम भाव भाषण, जब तक हम इनको फीलिंग के अंदर नहीं लाएंगे कि हाँ ये मेरी शक्तियां हैं, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। हम दीनहीन वास्तव में बन के घूमते रहेंगे। हमें दीनहीन नहीं घूमना, ना हमें कषायों के प्रभाव में घूमना है, ना हमें कषायों के अभाव में। जैसे हैं हमें वैसे बराबर यहाँ पर रहना है। अब थोड़ी शक्तियों का स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले कहा अनाकार उपयोग में, दोनों के साथ शब्द लगाया। दृष्टि के लिए कहा, दृष्टि शब्द के लिए बराबर क्या कहा? अनाकार। और ज्ञान के लिए कहा साकार। तो दोनों में एक शब्द तो कॉमन है, आकार आकार। एक के अंदर साकार है, एक के अंदर अनाकार है। मतलब जिसका आकार नहीं है वो दृष्टि शक्ति, और जिसका आकार सहित है वो हमारी क्या है? ज्ञान शक्ति। इसको सामान्य शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का सामान्य अवलोकन, इसका नाम तो दृष्टि शक्ति है। और उसके बारे में विशेष जानना, ये क्या है? वास्तव में हमारी ज्ञान शक्ति है। अर्थात वस्तु को अभेद रूप से मात्र सामान्य अवलोकन करना, ये दृष्टि शक्ति। लेकिन उसके बारे में विशेष जानना, ये सारी ज्ञान शक्ति का प्रोसीजर बराबर आ जाता है। आप लोगों को प्रश्न होना चाहिए, नहीं हुआ तो अभी मन में उपस्थित होना चाहिए अगर मैं आपको प्रश्न बराबर बताता हूं। प्रश्न बहुत सुंदर यहाँ पे रखा गया। प्रश्न है कि अनाकार उपयोगमय, अनाकार, अनाकार का मतलब होता है आकार नहीं होना। लेकिन हमने तो पढ़ा है, आप सभी ने भी पढ़ा होगा द्रव्य गुण पर्याय में, कि कोई सा भी गुण होता है या कोई सी भी, मतलब 6 सामान्य गुणों में एक ऐसा गुण है जो कहता है कि आकार तो सभी का होता है। आप बताइए कौन सा गुण कहता है सामान्य गुण? 6 सामान्य गुण है। 6 सामान्य गुण में से ऐसा कौन सा गुण है जो कहता है कि कोई ना कोई वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है? आप में से कोई बताइए। कोई भी अपने माइक को अनम्यूट कर सकता है बराबर, फैसिलिटी है बराबर। कोमल जी, कोई भी ये बता सर सकता। प्रदिशत्व गुण। प्रदेशत्व जी, ऋतु जी हमारे साथ अरहम पाठशाला में भी हैं और यहाँ पे भी बराबर है, तो अच्छा लगा बराबर। बात चल रही है प्रदेशत्व गुण की, कि प्रदेशत्व गुण ये कहता है कि जिस शक्ति के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रदेशत्व गुण कहा जाता है। आकार। और आप यहाँ कह रहे हो कि दर्शन गुण अनाकार है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार रुक जाइए। बात क्या चल रही है? बात यहाँ उस आकार वाली नहीं चल रही है कि कोई वस्तु का आकार होगा या नहीं होगा, आकार तो सभी का है। बात उस ज्ञान की चल रही है कि ज्ञान के अंदर से जो पहला प्रोसीजर है, जो दर्शन है, उसका भी आकार तो बराबर है। देखा जाए तो हमारी आत्मा में ही हमारे अनंत गुण है,
और जब हमारी शरीर का कोई आकार है तो वैसी आत्मा का आकार है, तो उस गुण का भी कोई ना कोई आकार तो हमारे शरीर रूप बराबर है, लेकिन जो उसका कार्य है वो कार्य अनाकार। पॉइंट टू बी नोटेड। उसका कार्य कैसा है? वो गुण तो आकार वाला है, लेकिन उस गुण का जो कार्य है वो अनाकार है, अर्थात मात्र वस्तु का सामान्य अवलोकन करता है। माने क्या? कि वस्तु है। सामान्य अवलोकन का मतलब क्या? कि वस्तु है, इतना मात्र। कोई कहे और कुछ भी बताओ, अरे और कुछ बताएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, और कुछ बताएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। अभी तक क्या? दर्शन, सामान्य अवलोकन, मात्र इसकी बात बराबर चल रही है। जैसे कि मैंने आपको किसी से मैंने पीछे से देखा तो मुझे पता लगा कि भैया ये एक पुरुष है, लेकिन जब मैंने पास आके देखा तो मुझे पता लगा कि अरे ये तो आप हैं। ये विशेष हुआ, पहले हमने सामान्य जाना। इतना सा पॉइंट और इसमें समझना चाहिए कि जितना भी दर्शन होता है ये दर्शन गुण हमारे पकड़ में नहीं आता। मतलब क्या? कि छद्मस्त जीवों को ये दर्शन गुण पकड़ में नहीं आता, हमारे ज्ञान की विषय वस्तु बनती नहीं है, लेकिन ज्ञान के प्रोसीजर में जरूर होती है। हर चीज का प्रोसीजर होता है। जैसे कि हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज हमारे आंखों में दिखाई देती है तो पहले लाइट किसी दूसरे पदार्थ पे जाती है, पदार्थ से टकरा के वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, फिर आइरिस, रेटिना, सब तक इमेज हमारी उसके बाद बनती है। प्रोसीजर है ना ये। ऐसे ही ज्ञान तक का प्रोसीजर है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस्त जीवों को, लेकिन जो केवलियों को होता है वो साथ साथ होता है। मतलब ये सारा का सारा उपयोग वाला पाठ है, जिसकी अभी हम विशेष चर्चा तो इस समय नहीं कर सकते, कि नहीं तो हमें पूरे उपयोग के पाठ की चर्चा करनी पड़ेगी कि दर्शन उपयोग 4 प्रकार का होता है, ये ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, हम यह 5 प्रकार का मुख्य रूप से बराबर देख सकते हैं। लेकिन समझना कि एक के अंदर अनाकार है और एक में साकार है, अर्थात आकार सहित हम बराबर जान रहे हैं, और यही जीव का लक्षण है। क्या है? यही जीव का लक्षण है। तभी आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर सूत्र बनाया, उपयोगो लक्षणम। यही हमारी 2 शक्तियां हैं, जिसकी बात यहाँ पे आचार्य अमृत चंद्र देव ने शक्तियों के माध्यम से की कि अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। इसका स्वरूप का अर्थ हम बराबर यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या लिखा, देखिए नीचे बराबर इन पंक्तियों के अंदर लिखा, दृषि शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति है और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है, जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। ऐसे दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने वाले दर्शन क्रिया रूप दृषि शक्ति है, और जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपर्युक्त होती है वह ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति शक्ति है। शक्ति, इन शक्तियों में वास्तव में इतनी ताकत है, ये ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये पूरे लोक को यहीं बैठे बैठे बराबर जान सकते हैं। हमारे ज्ञान की ताकत है। समय सार के अंदर ही ज्ञान की बात कहते हुए कहा कि ये हमारा ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। मैं आप में से पूछूं, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर होगी ना, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती होंगी, लेकिन कह रहे हैं कि भैया सबका सॉल्यूशन कहाँ है? सबका सॉल्यूशन हमारे ज्ञान में है। इसलिए कहा आचार्य अमृत चंद्र देव ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। कोई भी वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तो ज्ञान में करते हैं, किसी भी वस्तु को त्याग करते हैं तो ज्ञान में ही त्याग करते हैं। जैसे कि कोई अभी एक सेठ है जिनके पास अपार पैसा है, अब वे उनको वैराग्य के परिणाम आ रहे हैं, वो वैराग्य के परिणाम उनको आ रहे हैं और वे मुनिराज के पास गए, और मुनिराज के पास जाकर कहते हैं कि मुझे ये सारा राजपाट बराबर छोड़ना है, अब तो मुझे वन में दीक्षा लेके अपना आत्म कल्याण बराबर करना है। अब उन्होंने सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। देखा जाए कोई कहे कि नहीं भैया, अभी भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम तो अभी भी उन्हीं का है, अभी भी उन्होंने अपने बैंक के लॉकर से अपना नाम तो चेंज किया ही नहीं, प्रॉपर्टी पे भी तो अभी भी उनका नाम है। अरे वो छोड़ना बाद में है, छोड़ा और ग्रहण कहा जाता है। ज्ञान में किसी वस्तु को ग्रहण किया जाता है और ज्ञान में ही किसी वस्तु को त्यागा जाता है। हाँ जी कि ना जी? जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हम सब बराबर करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में एक फीचर आता है ना, ऐड टू कार्ट। ये ऐड टू कार्ट का मतलब क्या है? ये ऐड टू कार्ट वहां पर नहीं होता, ये ऐड टू कार्ट हमारे मस्तिष्क में होता है।
पदार्थ हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारे ज्ञान में ही हमने उसको ग्रहण किया और ज्ञान में ही हमने उसको छोड़ दिया। मतलब ज्ञान में ही इतनी ताकत है कि हम हर वस्तुओं को ज्ञान में ग्रहण कर सकते हैं और ज्ञान में छोड़ सकते हैं। इसलिए कहा कि भैया ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। इसीलिए इन शक्तियों के माध्यम से हमें अपने अनंत स्वरूप का भान होना चाहिए कि दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति हमें बराबर क्या बताती हैं। चलिए इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अगली शक्ति की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे शक्ति आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे स्वरूप का अवलोकन भी बराबर होता जाना चाहिए। इस 10वें दिन में आप सभी से बराबर पूछूंगा कि हम सभी को कितनी आत्मा की अनुभूति हुई। अगर नहीं हुई तो हमें अभी अपनी शक्तियों का भान नहीं हुआ। अगली शक्ति अर्थात सुख शक्ति। कौन सी शक्ति है ये सुख शक्ति? पांचवी शक्ति का नाम है सुख शक्ति। ये सुख शक्ति क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इस जगत के अंदर सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सुखी होने का वास्तव में उपाय क्या है? सुखी होंगे तो लक्षण क्या है कि जो सुखी होते हैं हम उनको पहचाने कैसे? तो उनको पहचानने का लक्षण दिया गया सुख शक्ति के अंदर। आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति ही। क्या कहा? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति ही। आप सभी भी इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति ही, कि अनाकुल ही लक्षण है जिसका ऐसी सुख शक्ति मेरे अंदर पाई जाती है। सुख शक्ति का मतलब क्या? सुख शक्ति का लक्षण दिया अनाकुल भाव होना, अर्थात अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति है। जब जब अनाकुलता की बात चलती है तो इसके विलोम के अंदर हमें दूसरा भाव ख्याल आता है आकुलता। एक तरफ आकुलता है और एक तरफ अनाकुलता है। ये अनाकुलता क्या है और आकुलता क्या है? अच्छा अभी बताइए, आप सभी बताइए, आप सभी इस समय आकुलित हैं क्या? आकुलित हैं क्या इस समय? अभी तो हम सभी इतने निर्भर नजर आ रहे हैं। आप सबके चेहरे इतने बढ़िया चमक धमक के दिखाई दे रहे हैं, किसी के सिर पे कोई भार दिखाई नहीं दे रहा, किसी के मस्तिष्क पे कोई रेखा बराबर नहीं है। सब साम्य भाव, ऐसे लग रहा है कि सब सम्यक दृष्टि हम सभी के सामने बराबर बैठे हैं। कोई आकुलता है क्या हम सभी को इस समय में? लग रही है आकुलता? अरे संसार में तो मजा आ रहा है। संसार में क्या दुख है वास्तव में? कोई दुख लगता है क्या ऋतु जी? कोई दुख नहीं लगता, मजा आ रहा है बस संसार के अंदर। जीव तो चाहता है कि भैया एक पैर संसार में रहे और एक पैर मोक्ष में रहे, कि मोक्ष का मजा भी ले ले, संसार का मजा भी ले ले। लेकिन दोनों का आनंद एक साथ नहीं आ सकता। अगर हमें वास्तव में मोक्ष सुख चाहते हैं तो संसार में दुख लगना चाहिए, दुख भासित होना चाहिए। मतलब कि जब तक रोगी को रोग का ज्ञान ही नहीं होगा, रोग का श्रद्धान ही नहीं होगा, तब तक उसको छोड़ने का उपाय कैसे करेगा? पंडित टोडरमल जी ने पूरे के पूरे 9 अधिकारों के अंदर इतनी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये रोगी का उदाहरण दिया। जब जब आप पहला कोई सा भी अधिकार प्रारंभ करेंगे, रोगी का उदाहरण दिया अलग अलग रूप में, कि जब तक जीव को, जब तक रोगी को रोग का श्रद्धान नहीं होगा तब तक वो छोड़ेगा क्यों? जब तक हमें संसार में दुख भासित नहीं होगा तब तक हम उसको छोड़ने का उपाय नहीं करेंगे। मतलब हम कितना ही कह लें कि हम मुमुक्षु हैं, हमें मोक्ष की इच्छा है, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भैया मात्र मौखिक है, मौखिक मात्र वचनों में है। असली में देखा जाए तो क्या वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं? हमें संसार के अंदर आकुलता लगती ही नहीं है ना कि आकुलता है। आकुलता का थोड़ा एहसास आपको सबको बराबर कराता हूँ। हमें कोई ट्रेन पकड़नी हो, हमें कोई फ्लाइट बराबर पकड़नी हो, और धीरे धीरे हमारी टैक्सी बहुत स्लो जा रही है, जाम पूरी सड़कों पे लगा हुआ है, और बस कुछ ही देर बचे हुए हैं, हमें अभी तक बोर्डिंग पास भी नहीं मिला है, अभी तक हमारे पास कुछ कंफर्म भी नहीं है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी। अब वो धीरे धीरे आकुलता बढ़ती जा रही है, आकुलता बढ़ती जा रही है। आकुलता है या नहीं है? हाँ जी कि ना जी? कि जल्दी जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। और जैसे ही बिल्कुल एकदम पहुंच जाओ एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग पास आ गया, हमने चेक इन कर लिया, तो एकदम रिलैक्स, हाश, पहुंच गए बराबर। ये होती है अनाकुलता। लेकिन वो आकुलता में दुख था ना बराबर। अरे यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया खाना खाने से पहले आकुलता थी, खाना खाते वक्त आकुलता है, खाना खाने के बाद आकुलता है या नहीं? खाना खाने में आनंद आता ही नहीं आता। अच्छा आप लोगों के फेवरेट डिश क्या है खाने में? तो ये बताओ मुझे, फेवरेट डिश क्या है आपकी? कुछ तो होगा फेवरेट आप सभी का खाने में। क्या है कोमल जी, आपका फेवरेट क्या है? क्या सबसे ज्यादा आपको पसंद है? पिज्जा। पिज्जा की सबसे ज्यादा बढ़िया, कि भैया मजा आ जाए, पिज्जा आ जाए। और किसका क्या फेवरेट है?
अरे मैं किसी से मांगूंगा नहीं कि मेरे घर थोड़ा डिलीवर कर दो, सबके पास अपना ही रहेगा। बता दो सब, सबका फेवरेट बराबर क्या है? छोले भटूरे, किसी को भी इंडियन नहीं है, छोले भटूरे किसी के फेवरेट? पानीपुरी। पानी पूरी। पानीपुरी। पानी पूरी, पानी पूरी बाजार है, गोलगप्पे में मजा आ जाएगा बराबर, मजा आ जाएगा। अब देखो पॉइंट समझो, जब तक गोलगप्पे की प्राप्ति नहीं हो रही थी तब तक हम गोलगप्पे बने बैठे थे, मतलब मुंह फुला के बैठे थे। और आकुल, अब जब प्राप्त हो गए उसके बाद भी आकुलता है कि ये खाऊं या ये खाऊं, बहुत सारी वैरायटी बराबर हो जाती है। और जब ज्यादा खा लिया तो उसके बाद भी आकुलता कि अब पेट में दर्द हो रहा है, ये आकुलता है। और आकुलता ही दुख का लक्षण है। अगर जीव संसार में दुखी दिखाई दे रहा है तो मतलब वो आकुलता सहित है। और ये सुख शक्ति हमें ऐसा निसंदेह कर देती है कि भैया ये जीव अनादि से अनंत काल तक हमेशा अनाकुल स्वभाव से ही रहता था, रहता है, रहता ही रहेगा। कभी भी जीव को आकुलता होती नहीं। मतलब कि अपने गुरुदेव श्री ने इसके प्रवचन करते वक्त एक बहुत सुंदर बात कही कि जो आकुलता होती है वो तो एक समय की, एक पर्याय की है वास्तव में। लेकिन जो ये अनाकुलत लक्षण जीव का बताया जा रहा है वो तो अनादि अनंत का बताया जा रहा है, अर्थात त्रिकाली का बताया जा रहा है। ये शक्तियां हमारी स्वभाव के अंदर है, स्वभाव के अंदर अर्थात त्रिकाली है। हम इसको क्षणिक ना देखें। कोई कहे कि अरे अभी तो हम दुखी दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हमारे अंदर सुख शक्ति है, और वो सुख शक्ति अनाकुलत है। हमें तो अनाकुल, हम तो अनाकुल हो नहीं रहे हैं, हमें तो इस समय आकुलता हो रही है। अरे नहीं, हमारी शक्ति तो अनाकुलत लक्षण वाली ही है वो सुख शक्ति। लेकिन वर्तमान की पर्याय से उसका हम अंदेशा नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्तमान की पर्याय में तो वो शक्ति अभी प्रकट ही नहीं है ना। हम सभी अभी कहाँ सुखी हैं। इसके लिए एक और पॉइंट बराबर समझ में आता है। आप देखेंगे कि जीव के लक्षण को क्या बताया गया, जीव का लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग बनाया गया, जीव का लक्षण सुख नहीं बनाया गया। इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि सुख सुखी सब जीव नहीं है इस समय में। सबकी प्रकट पर्याय में सुख हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ज्ञान दर्शन एक ऐसे लक्षण है, ज्ञान दर्शन एक ऐसी शक्ति है जो निगोद से लेकर मुझ में पाई जाती है, यहाँ तक कि सिद्धों में भी पाई जाती है। अगर सुख को जीव का लक्षण बना दिया जाता तो मात्र सिद्ध भगवान ही सुखी होते, हम सभी सुखी नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जीव का लक्षण सुख बना दिया तो बस वही जीव होते, हम अजीव हो जाते। तो बोलो हम जीव हैं या नहीं है? जीव हैं, क्योंकि हमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। एक बहुत सुंदर शब्द गुजराती में तो अक्सर कहा जाता है सचिदानंद, सत, चिद और आनंद। आपको पता है इस एक शब्द के अंदर गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी बहुत बार आया करता था, और अक्सर गुजरातियों की भाषा के अंदर ये बराबर आता है कि कैसे हैं हम, सद चिदानंद है बराबर। इसके अंदर चार, हमारी पांच शक्तियां बराबर आ गई इस एक शब्द के अंदर, सद, चिद और आनंद। कोई मुझे बता के दिखाए कि कैसे आई, आप लोग घटा के बताओ। सत, सत के अंदर हमारी जीवत शक्ति आ गई। चित्त, सत चित, चित के अंदर हमारी चिति शक्ति आ गई, और चिति शक्ति का कार्य दर्शन और ज्ञान भी उसी के अंदर आ गए। साथ ही साथ आनंद कहा, आनंद, और आनंद क्या है वास्तव में? ये आनंद सुख हो गया हमारा। मतलब एक शब्द के अंदर आप कहोगे कि भैया हमें पांच शक्तियां याद नहीं होती, लेकिन एक शब्द तो याद हो सकता। एक शब्द के अंदर आपको पांच शक्तियां याद हो गई। सबसे बड़ी बात, आपको पता है इन 47 शक्तियों के अंदर कहीं पे भी श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति की चर्चा नहीं है। कौन सी शक्ति की चर्चा नहीं है? श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति की चर्चा नहीं है। लेकिन इसी इसी शक्ति के अंदर इन दोनों शक्तियों का गर्भण बराबर हो जाता है। मतलब इसी सुख शक्ति के अंदर श्रद्धा शक्ति भी आ जाती है और इसी के अंदर चारित्र शक्ति भी आ जाती है। आपको प्रश्न होना चाहिए कि कैसे आ जाती है, तो हम देखते हैं बराबर। हमारे भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। आपको पता है वो अनंत सुख गुण कैसे प्रकट होता है? किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है? वो प्रकट होता है मोहिनीय कर्म के अभाव में। किसके अभाव में? मोहिनीय कर्म के अभाव में। और मोहिनीय कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। एक दर्शन मोहिनीय वो है जो हमारे दर्शन गुण का घात करता है, और चारित्र मोहिनीय वो है जो हमारे चारित्र का घात करता है। अब जब हमें सुख शक्ति प्रकट हुई है इस मोहिनीय के अभाव के अंदर, अर्थात हम सुखी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस सुख शक्ति के अंदर कौन सी दो शक्तियां गर्भित हो गई?
श्रद्धा शक्ति भी गर्भित हो गई और चारित्र शक्ति भी गर्भित हो गई। मतलब कि कोई कहे कि भैया शक्तियां मात्र 47 होती हैं क्या? नहीं, शक्तियां तो अनंत हैं। आप उसको दो और बता सकते हो कि भैया दो और होती हैं, 47 नहीं होती, 49 होती है। श्रद्धा शक्ति भी है और चारित्र शक्ति भी है, और इन सब शक्तियों से हम संपन्न हैं। साथ ही साथ ये सारी की सारी शक्ति, सबसे बड़ी बात है उनके प्रवचनों, मतलब गुरुदेव श्री के प्रवचनों की एक बिंदु हर, मतलब ये मैं एक बार कह रहा हूं, अब हर के अंदर लगाना। जितनी शक्तियों के उन्होंने प्रवचन किए हैं, जब जब एक एक शक्ति को बराबर लिया तो एक बात कॉमन कही कि सुख शक्ति द्रव्य में भी पाई जाती है, गुण में भी पाई जाती है, पर्याय में भी पाई जाती है। अर्थात ये पूरे के पूरे हम के अंदर, हमारे अंदर बराबर भरी पड़ी है, बस हमें इसको पहचानने की देर है। अब जब जीव को पता लग गया कि भैया मैं तो अनंत सुखी हूँ स्वभाव की अपेक्षा, तो बोलो दुख होगा क्या? दुखी होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब हम कहें कि भैया हमारे भगवान ही सुखी है, हाँ हाँ भगवान सुखी है, लेकिन अभी तो इन शक्तियों की बात चल रही है, और ये शक्तियां भगवान की शक्तियां नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं इस संसार में, जितने जीव हैं, सबकी शक्तियां हैं, और इस सारी शक्तियों से मैं संपन्न हूँ। अनंत शक्ति संपन्न ये मैं चैतन्य मात्र प्राण हूँ, उस शुद्धात्मा का रसा स्वादन इन 47 शक्तियों के माध्यम से करना। साथ ही साथ इस शक्तियों के अंदर भेद बहुत सारा है। देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, रिवीजन होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। शक्तियों के नाम याद होंगे तो आगे जानने में मजा भी बहुत आएगा। पहली शक्ति कौन सी थी? आप माइक बंद करके बोलेंगे तो भी मुझे सुनाई देगा, लिपसिंग भी करेंगे। तो पहला क्या था? जीवत शक्ति। दूसरा चिति शक्ति। तीसरा दृषि शक्ति। चौथा ज्ञान शक्ति। पांचवा सुख शक्ति। इन शक्तियों को बताने में भेद है, लेकिन अपनी आत्मा में इन शक्तियों में भेद नहीं है। ये सब अभेद रूप से पाई जाती है। मतलब भेद कथन तो हमें आत्मा को समझाने के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक साथ आत्मा समझ में कहाँ आती है, नहीं आती ना एक साथ। लेकिन समझने के लिए भेद बराबर यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो हमारी सुख शक्ति भी बराबर हुई, सभी को बराबर समझ में आई सुख शक्ति। अगली शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, जिसका नाम है वीर शक्ति। शक्ति का नाम क्या है? वीर शक्ति। ये वीर शक्ति वास्तव में क्या है? इसका स्वरूप भी अपने में बहुत मजेदार है वास्तव में। वीर शक्ति, हम अक्सर सुनते होंगे कि हमारी शक्ति कहाँ खर्च होती है, मतलब रुचि अनुयायी वीर्यः, ऐसा हमने सूत्र बराबर सुना होगा कि रुचि के अनुसार ही हमारी शक्ति वहीं खर्च बराबर होती है। अच्छा आप बताइए, आप सभी की अध्यात्म को जानने की रुचि है, तो आपकी शक्ति यहीं खर्च हो रही है ना बराबर? बाकी लोगों की शक्ति कहाँ खर्च हो रही है इस समय पे? कोई टीवी देखने में बिजी होगा, कोई मोबाइल पे कोई सीरियल देख रहा होगा, कोई मैच देख रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई खा रहा होगा, तो उनकी शक्ति वहां खर्च हो रही है। लेकिन हमारी शक्ति वहां खर्च होती है जहां हमारी रुचि होती है। रुचि के बिना कोई कार्य इस जगत में संभव नहीं है, और बिना शक्ति के तो कोई कार्य होता ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम 47 शक्तियों की बात कर रहे हैं, और वीर शक्ति भी शक्ति देने का काम करती है। 47 शक्तियां भी अपनी शक्ति हैं, और वीर शक्ति भी हमें शक्ति प्रदान करने का काम करती है। माने कि अगर हमारे यहाँ एक शक्ति पाई जाती है जीवत शक्ति, तो जीवत शक्ति के अंदर भी उस वीर शक्ति का रूप पाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब हमने बात की थी ना पहले दिन बराबर, हमने कल बात की थी, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति के अंदर पाया जाता है। अरे जब तक शक्ति ही नहीं होगी तब तक बाकी गुण भी अपना कैसे काम करेंगे? सारे के सारे गुण अनादि काल से काम कर रहे हैं, अनंत काल तक काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? भैया वीर्य शक्ति उनको वीर्य प्रदान कर रही है। मतलब वीर्य शक्ति अपने आधार से तो बराबर रहती है, लेकिन उस शक्ति का रूप अन्य शक्तियों के अंदर भी दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति पे आधारित है। हम यहाँ पे परतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर अगर वीर शक्ति नहीं होती तो शक्तियां काम ही नहीं करती। पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि वीर शक्ति नहीं होती, है बराबर, लेकिन एक शक्ति को दूसरी शक्ति का आधार नहीं है। एक शक्ति दूसरे शक्ति के लिए मोहताज नहीं है कि दूसरी शक्ति होगी तो ही मैं कार्य बराबर करूंगी। वीर शक्ति का बहुत सुंदर यहाँ पे स्वरूप दिया गया, लक्षण से बराबर हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। दिया स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति ही। स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति ही।
अर्थ क्या कहा बराबर इसका? इसका मतलब बराबर कहा कि स्वरूप की संरचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। स्वरूप की संरचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। और सारी शक्तियों का क्रम वास्तव में बिल्कुल सही है। देखा जाए तो शक्तियों के अंदर क्रम अक्रम की बात नहीं है कि कौन सी शक्ति पहले है कौन सी शक्ति बाद में है, लेकिन जब भी निरूपण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण क्या है कि हम देखते हैं अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बाकी तीन की चर्चा हो गई ना, ज्ञान की हो गई, दर्शन की हो गई, सुख की हो गई, लेकिन अभी चौथा चतुष्टय बचा है और वो है वीर्य शक्ति। आपको पता है अगर हमें अनंत को जानना है तो अनंत को जानने की सामर्थ्य नहीं चाहिए होगी क्या? अनंत को जानने की ताकत नहीं चाहिए? वो ताकत कहां से आएगी? वो ताकत देगी वीर्य शक्ति। मतलब स्वरूप की संरचना की सामर्थ्य रूप है ये वीर्य शक्ति। मतलब क्या कहना चाहते हैं, इसको और आगे पढ़िए कि जब ये भगवान आत्मा अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है तब उसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। इन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। उक्त अनंत चतुष्टय दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति का ही परिपूर्ण प्रस्फुटन है। अर्थात इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये दृषि शक्ति को शक्ति कहां से मिल रही है? दृषि की पॉइंट पकड़ना, जिसको समझ में आए वो बता भी सकता है बराबर कि हाँ समझ में आ गई। दृषि शक्ति को दृषि शक्ति की शक्ति कहां से मिल रही है? वो वीर्य शक्ति प्रदान कर रही है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है। ज्ञान शक्ति ज्ञान कर रही है तो ज्ञान शक्ति को शक्ति कहां से मिल रही है? वीर्य शक्ति से मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है। सुख शक्ति को सुख भोगने की ताकत कहां से मिल रही है? आपको पता है इन सब विशेषणों के आगे अनंत शब्द लगाया जाता है। अनंत, अनंत सुख। अरे अनंत सुख को भोगने की सामर्थ्य भी तो बराबर होनी चाहिए, उसके लिए उतनी ताकत तो चाहिए कि अनंत को बराबर झेल पाए। जैसे कि हम कहते हैं, हमने मंगलाचरण किया, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, कि भगवान महावीर से गौतम गणधर। अरे गौतम गणधर में ही इतनी ताकत है जो भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि को झेल सकते हैं, अर्थात ग्रहण कर सकते हैं। ताकत चाहिए ना बराबर। बिना ताकत के कोई कार्य किया जा सकता है क्या? जब तक कोई भी, अच्छा हमें पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ने में तो कोई ताकत नहीं चाहिए होती होगी। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे ताकत नहीं चाहिए? ताकत है तभी तो मैं देख पा रहा हूं, मेरे में एनर्जी है बराबर। मतलब कि एक शब्द, अब देखना, देखने का काम अलग चल रहा है, लेकिन देखने की ताकत कहां से आ रही है? क्योंकि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है तो वीर्य शक्ति काम कर रही है। वीर्य शक्ति अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी शक्ति का रूप बराबर पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात कहूं कि एक पहली शक्ति का नाम था जीवत्र शक्ति। जीवत्र शक्ति के कारण उसका अस्तित्व, जीव का अस्तित्व बराबर बना रहता है। अच्छा चिति शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? दृषि शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? ज्ञान शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? ये चिति शक्ति, ये ज्ञान शक्ति, ये दर्शन शक्ति, ये सुख शक्ति जीव में अनादि से थी, अनंत काल तक रहेगी। इसमें कौन मदद कर रहा है? वो जीवत्र शक्ति मदद कर रही है। मदद कर रही है माने क्या कि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, मतलब अस्तित्व, उसका अस्तित्व था, है और आगे तक रहेगा। अच्छा ये बताइए, अभी अभी हमने देखा था प्रदेशत्व गुण। क्या अस्तित्व गुण का कोई आकार नहीं है क्या? पॉइंट समझना बराबर। क्या अस्तित्व गुण का कोई आकार नहीं है क्या? अस्तित्व गुण का भी बराबर आकार है, तो आकार देने का काम तो प्रदेशत्व गुण का था। अरे एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, ऐसे ही क्या प्रदेशत्व गुण का अस्तित्व नहीं है क्या? नहीं, अस्तित्व गुण तो पहले था। अरे नहीं, प्रदेशत्व गुण के अंदर अस्तित्व गुण नहीं पाया जाता। अगर अस्तित्व नहीं पाया जाता तो रहता कैसे है? इसका मतलब है कि मतलब उसके अंदर अस्तित्व भी है। एक शक्ति का एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, ऐसे अनंत शक्तियां हमारी हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने कल भी एक पंक्ति को कहा था कि इन सब शक्तियों के अंदर प्रदेश भेद नहीं है, भाव भेद अवश्य है। क्या कहा? प्रदेश भेद नहीं है, भाव भेद अवश्य है। मतलब क्या? एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत गुण बराबर है। एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा में प्रदेश कितने हैं?
प्रदेश तो असंख्यात है, प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। अगर एक प्रदेश पे एक शक्ति या एक गुण को बिठाया जाए तो वो भी असंख्यात ही होंगे, अनंत कैसे होंगे? अरे कह रहे हैं कि भैया एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत गुण विराजमान है। हमारा आत्मा का एक एक प्रदेश इतना शक्तिशाली है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कार्य स्वयं करने में समर्थ है, उसको किसी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। हम पढ़ते हैं ना, हम एक पाठ पढ़ते हैं, मंगल पाठ, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ये मंगल है, ये उत्तम है, ये शरण है। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? कि शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। हम सभी को पता है शरण सहारे को कहते हैं। अच्छा बताइए, हमारा सहारा कौन है? हमारा सहारा वो स्टिक है क्या चलने के लिए? हमारा सहारा कोई कोई दूसरा व्यक्ति है? नहीं नहीं भैया, हमारा सहारा तो हमारा परिवार है। हमारा परिवार है तो वही मेरी बैकबोन है। मेरा परिवार नहीं होता तो मैं तो जिंदा बचता ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? अरे हम हैं हमारे अपने अस्तित्व गुण के कारण। हमारी आत्मा के वो अनंत गुण हैं जिसको किसी की आवश्यकता बराबर नहीं पड़ती है। हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है बराबर। हम किसी के लिए बैठे भैया, ऐसा नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा पूज्य गुरुदेव जी से प्रश्न बराबर आया कि भैया हम तो आप ही के साथ मोक्ष जाएंगे। गुरुदेव जी के साथ क्या प्रश्न आया कि भैया हम तो आप ही के साथ मोक्ष जाएंगे, आप मोक्ष जाएंगे तो हम भी आपके साथ मोक्ष चले जाएंगे। तो कहा कि भैया अगर मैं देर से मोक्ष जाऊंगा क्या तो तुम भी देर से मोक्ष जाओगे? सबके पास अपनी अपनी आत्मा है, सबकी आत्मा के अनंत अनंत गुण हैं, तो सब स्वतंत्र हैं मोक्ष जाने के लिए। एक साथ कार्य किया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। अरे एक साथ कार्य करना ही क्यों है? एक साथ की भावना तो निगोद की भावना है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हम सभी क्या कर रहे हैं? सामूहिक स्वाध्याय कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामूहिक पूजन की जाती है, सामूहिक भोजन किया जाता है। अच्छा मैं पूछता हूँ, सामूहिक भोजन में सब एक दूसरे को खिलाते होंगे ना? सामूहिक भोजन के अंदर, सामूहिक पूजन के अंदर सभी लोग एक दूसरे की थाली में जाके चढ़ाते होंगे ना? अरे सामूहिक नाम है, सब लोग सामूहिक भोजन के अंदर करते तो अपना अपना ही भोजन है। पॉइंट समझना बराबर। मतलब जब सब काम अपने को खुद ही करने हैं, ये तो सारा का सारा जैन दर्शन एकला चालो का है। एकला चालो रे, एकला चालो रे। अरे किसी के सहारे कोई नहीं रुका बराबर, कोई किसी के सहारे नहीं है, कोई किसी के आधार से नहीं है। हम अपने ही आधार से, हमारे अनंत गुण हमारे आधार से रहते हैं। ये सारी शक्तियां हमें ये इस बात का एहसास बराबर कराती हैं। और अगर नहीं होता हो तो हमें अपनी शक्तियों का भान बराबर होना चाहिए। चलिए विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब दो शक्तियों को और जानते हैं। क्या है कि मुझे तो एक एक शक्ति पे ऐसा है कि धीरे धीरे समय भागता हुआ दिखाई देता है ना। अपने पास 20 मतलब मुश्किल से 15 मिनट बचे, 15 मिनट बचे हैं और इतना सारा विषय बराबर, दो शक्तियां हमें और देखनी है। कैसे सारा देख पाएंगे? क्या है कि सारा ट्रेलर है मात्र। 10 दिनों के अंदर 47 शक्तियों की चर्चा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बात तो हम बराबर अपने स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। इसलिए संक्षेप में मैं यहाँ पे बराबर हम देख रहे हैं विस्तार से। आप सभी के पास, आपके पास ग्रंथ है, नहीं हो तो पीडीएफ फॉर्म में है। हमें उसका अध्ययन मनन चिंतन बराबर बारंबार करना चाहिए। चलिए अगली शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अगली शक्ति का नाम है प्रभुत्व शक्ति। अरे भैया अभी तक तो हमें इन शक्तियों का एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये शक्तियां मेरी हैं, और ये नई शक्ति बराबर आ गई प्रभुत्व शक्ति। प्रभु प्रभु, हम सभी को क्या बताया जा रहा है? प्रभु बताया जा रहा है कि हम भी प्रभु हैं। एक प्रसंग में आप सभी को बहुत सुंदर सुनाता हूं, मैं एक्टिविटी भी कराऊंगा आप सभी के साथ। आप सभी को जिस समय में कहूं कि आप सभी अपना लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए, उस समय अनम्यूट कर लेना। जैसे कि हम किसी कुएं में जाएं, क्या हम किसी कुएं के पास जाएं और कुएं के पास जाके कहें कि तू सिद्ध, सब कहो एक बार, तू सिद्ध। माइक तो खोलो सब एक बार, तू माइक नहीं सिद्ध, खोलेगा तो काम नहीं चलेगा। तू तू सिद्ध, सिद्ध, तू सिद्ध, तू सिद्ध, अभी भी सबके माइक ऑन नहीं हुए। तू सिद्ध, तू तू सिद्ध। सिद्ध, अब देखो मैंने आप सबको सिद्ध कहा, आप सभी मुझे सिद्ध तू कहते हैं। सिद्ध, पॉइंट पकड़ना। मुझे गुरुदेव श्री ने एक उदाहरण बहुत सुंदर बराबर दिया। उन्होंने कहा कि हम आवाज में तू सिद्ध बोलते हैं तो इको में आवाज आती है तू सिद्ध। हम मंदिर में जाके प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु आप, प्रभु कह रहे नहीं भैया तुम प्रभु।
हम प्रभु कह रहे हैं, हम प्रभु आपके पास आए हैं, वो प्रभु कह रहे हैं भैया तू प्रभु, तू अपने प्रभु के अंदर चला जा। अर्थात अपना प्रभुत्व तो बराबर समझ। एक बहुत सुंदर भक्ति बराबर आती है, दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। क्या देख लो? अपनी अपनी प्रभुता। प्रभुता देख लो। अरे कौन सी प्रभुता? ये ऐसी प्रभुता है कि जो मुझे प्रभु बनाने का मार्ग बताती है। भक्तियों के अंदर कहा जाता है, बहुत बहुत सुंदर भक्ति है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। उसके अंतिम पादों में कहा जाता है कि भैया जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके मुझे निज के दर्शन बराबर हो जाते हैं। ये प्रभुत्व शक्ति कहते हैं कि भैया तू प्रभु है, तू अपने को पामर मत देख, तू अपने को अल्पज्ञ मत देख, तेरे अंदर ही वो सारी शक्तियां बराबर भरी हुई है। इस समय विचार करना, इस समय शक्ति का नाम प्रभुत्व शक्ति है। इस समय हम अरहंत और सिद्ध को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इस समय हम अपनी आत्मा के ही गुण है, हमारी आत्मा की शक्ति है जो हमें प्रभुत्व की, हमारा प्रभुत्व, हमारा वैभव बराबर बताती है। अच्छा आप लोग बताइए आपका वैभव क्या है? हम अपना वैभव, हम अपना परिचय बराबर कैसे देते हैं? हमारा परिचय क्या है कि भैया हमारे पास 2 घर हैं। रितु जी कहेंगी कि भैया हमारा चंडीगढ़ में एक बहुत सुंदर घर है, उस हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी भी बराबर है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सब कुछ हमारे पास लग्जरी, मतलब जो भी सब लोग अपना अपना बराबर बताएंगे। कोमल जी अपना बताएंगे भैया हम कीनिया के अंदर, नैरोबी है कीनिया, कीनिया के अंदर बराबर रहते हैं, बहुत अच्छा हमारा घर है, बहुत अच्छा हमारा काम चलता है। हम इससे अपना प्रभुत्व देख रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में हमारा प्रभुत्व नहीं है। प्रभुत्व वो है जो ऐसी छाप छोड़ के जाता है जो अनादि काल से ही अनंत काल के रहती है। ये घर कितने समय के साथ हमारे साथ रहेगा? इसके स्वामी हम कितनी देर तक रहेंगे? इस घर के स्वामी, जिस घर में अभी हम बैठे हैं उस घर में कितनी देर रहेंगे? अरे ये बाहर वाला घर की बात नहीं कह रहा, ये शरीर रूपी घर की बात है। एक शरीर रूपी घर के अंदर भी कितनी देर रहेंगे? जितनी हमारा आयु कर्म है उतना ही। लेकिन मैं तो अनादि से हूं, अनंत काल तक हूं, ये मेरा वास्तव में असली मेरी संपत्ति है। मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, ये मेरी असली संपत्ति नहीं है। मेरी संपत्ति मेरे अनंत गुण है जो मेरा प्रभुत्व बराबर बताती हैं। इसी का लक्षण बताते हुए बहुत सुंदर लक्षण बांधा। क्या कहा? अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति ही। क्या कहा गया? अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति ही। बहुत सारे विशेषण बराबर प्रभुत्व शक्ति के लिए दिए गए। पहला विशेषण दिया गया अखंडित प्रताप। कैसा प्रताप होना चाहिए? अखंडित प्रताप, वो ऐसा प्रताप जो खंडित ना हो। साथ ही साथ स्वातंत्र शालित्व लक्षणा की, जो स्वतंत्रता से सहित हो और अखंडता से सहित हो, ऐसा जो हमारा लक्षण है वो है हमारा प्रभुत्व शक्ति। अर्थात प्रताप हमारा अखंड। प्रताप वास्तव में हमारा अखंड कैसे होगा? जिस समय कोई भी चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने के लिए जाते हैं तो वास्तव में वो 6 खंड हैं, 6 खंड। जब तक कोई भी जीव अपनी अखंड को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो खंड खंड में ही जीतता रहता। ये हमारी 5 इंद्रियां ना, 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों में अभी हमारा उपयोग बटा हुआ है, मतलब हमारा उपयोग खंड खंड है। हमारा उपयोग चक्षु इंद्रिय में भी है, हमारा उपयोग स्पर्शन इंद्रिय में भी है, रसना इंद्रिय में भी है, घ्राण इंद्रिय में, खंड खंड है। अभी खंड को अखंड करना है तो क्या करो? 5 इंद्रियों से उपयोग को खींच के एक में स्थापित कर दो तो अखंड हो जाता है। और ऐसा खंडित उपयोग अनादि से था, अभी है और अनंत काल तक रहेगा अखंडित प्रताप, आत्मा का प्रताप। अर्थात ये ऐसी शक्ति है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। जगत में जितना भी प्रताप है, अगर जैसे कि इंडिया के अंदर सरकार बनती है 5 साल के लिए, वो 5 साल भी बराबर कोई बन नहीं पाती। मुंबई में अभी सरकार बराबर टूट गई, बराबर स्खलन हो गया, अब नई सरकार दोबारा बराबर बनेगी। सरकार टूटती रहती है, अभी बनी बराबर बीच में टूट गई, छोड़ना पड़ गया बीच में पद, ऐसा बराबर होता रहता है। उनका प्रताप ज्यादा से ज्यादा 5 साल। कितने साल का? 5 साल का। उसके बाद प्रताप रहता है क्या? नहीं रहता। कॉमन सी दूसरी बात करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑन एन एवरेज 55 साल तक व्यक्ति काम कर सकता है, उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ता है।
55 साल तक, मतलब जब से उसने काम करना शुरू किया था और जब तक काम कर रहा है तब तक तो उसका प्रताप है। जब उसके बाद उसकी नौकरी खत्म होने के बाद वो अगले दिन जाएगा तो भैया वो कॉमन पीपल है, जैसे कोई, जैसे सामान्य जन। उसके बाद वो प्रताप नहीं चलेगा, भैया ये काम मैं खुद कर लेता हूँ। प्रताप कब तक था? प्रताप तब तक था जब सब थे, लेकिन वो क्षणिक था बराबर। हम जो अपना नाम लिखते हैं वो नाम किसका है वास्तव में? जब भरत चक्रवर्ती नाम लिखने गए पर्वत के ऊपर तो उन्होंने देखा भैया ये सारे नाम तो हर जगह भरे पड़े हैं, मुझे तो किसी का नाम मिटा के अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो उन्हें उस समय ये भान हुआ कि भैया इस नाम की कोई महिमा नहीं है, ये नाम आज है कल नहीं है, लेकिन ये आत्मा ऐसी है जो अखंडित प्रताप के साथ जीती है। सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र जीती है। स्वतंत्र, स्वतंत्रता के अंदर जो आनंद है वो परतंत्रता के अंदर नहीं है। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से उसको आनंद है। अच्छा आप बताइए, भारत 1947 में आजाद हुआ था ना? हाँ जी कि ना जी? ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तुम हाँ 1947। कोमल जी इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं पूछता नहीं बराबर इतना तो। 1947 में आजाद हुआ था हमारा भारत। अरे आजाद ही था। आजादी था। पॉइंट, पॉइंट क्या है? आजाद, स्वतंत्र ही था। अच्छा ये बताइए, जब भारत आजाद नहीं था तब भी स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे? थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों ने ही तो भारत को स्वतंत्र कराया। उनका नाम ही स्वतंत्र सेनानी है कि वो स्वतंत्र है। अरे भारत का हर व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र है। ये नहीं है कि भैया हमारे भारत के अंदर ये, या आपके यहाँ हमारे यहाँ रूल है कि राइट टू स्पीच, कि अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट टू एक्शन। अरे उसके बाद राइट नहीं है। अरे प्रारंभ से अनादि काल से राइट है, अनंत काल तक राइट रहेगा हमारी आत्मा के ऊपर। कोई इस पे कॉपीराइट नहीं कर सकता। होता है ना, जगत में कॉपीराइट आ जाता है, क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। हमने किसी चीज की कॉपी की तो भैया इन्होंने हम पे केस कर दिया कि इन्होंने हमारी चीज कॉपी बराबर क्यों की। ये आत्मा स्वतंत्र है, इस पे कोई कॉपीराइट बराबर नहीं आता। सबकी अपनी आत्मा स्वतंत्र है और सब अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, ये जीव अपने को जब जब पर्याय रूप अनुभव करता है तो अपनी चलाने की कोशिश करता है। घर के अंदर एक डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में एक बीच में सीट होती है। वो बीच की सीट पे जो व्यक्ति बैठता है ना, वो क्या विचार करता है कि ये जितने लोग घर में रहते हैं ना, ये मेरी वजह से रहते हैं। मैं हूं तो ये रहते हैं, मैं काम करता हूं तो ये खाते पीते हैं, मैं काम करना बंद कर दूं तो कुछ नहीं है मेरे बिना। अरे नहीं भैया, सब स्वतंत्र हैं। जब व्यक्ति चला जाता है तो क्या लोगों को खाना पीना बंद हो जाता है क्या? उनका रहना बंद हो जाता है क्या? नहीं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, सब स्वतंत्र हैं, सब कुछ। आजकल तो इतनी स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बराबर किसी को बोल सकता है या नहीं है? ये स्वतंत्रता हमें प्रबुद्ध शक्ति बराबर बताती है कि इस शक्ति के माध्यम से हमें अपने स्वरूप की महिमा बराबर आती है कि अखंडित प्रताप। पहली बात क्या की? अखंडित प्रताप। और दूसरी बात की स्वतंत्र। अभी तक हम इंद्रियों में परतंत्र हैं। हमें आज कोई भी चीज बराबर देखनी पड़ती है। आप आज ये चीज सुन पा रहे हैं तो इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपका आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सही है? आज अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा काम नहीं करता तो सुन पाते? जिन लोगों को चश्मा चढ़ा हुआ है और अगर वो चश्मा हटा दे तो देख पाएंगे क्या? मैंने हटा दिया, मैं देख पाऊंगा आपको? कुछ कुछ तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहे। तो बोलो परतंत्र है या नहीं है? ये जीव पर नहीं, बात यह है कि पर्याय में तो अभी जीव परतंत्र ही है, लेकिन अभी भी अपने को स्वतंत्र रूप अनुभव कर सकता है। लेकिन इसको परतंत्रता लगती कहाँ है? ये चश्मा परतंत्र लगता कहाँ है? ये कपड़े परतंत्र लगते ही कहाँ है? ये घर बार परतंत्र लगता कहाँ है? खाना परतंत्र लगता कहाँ है? अरे भैया सब परतंत्र है। आपको पर के अधीन रहना पड़ेगा, और पर के अधीन रहेंगे तो याद करना, सुख शक्ति का अपोजिट अनाकुल, आकुलता। जब जब आप परतंत्र होंगे तो आपको आकुलता होगी, और जब जब आकुलता होगी आप अपने स्वरूप से उतना ही दूर जाएंगे। हम सब अपनी आत्मा के स्वरूप से दूर जाएंगे अगर हमें आकुलता होगी। चलिए, ये तो हमारी कौन सी शक्ति हुई बराबर? प्रभुत्व शक्ति। एक और शक्ति, बहुत सुंदर शक्ति आती है जिसका नाम है विभुत्व शक्ति। शक्ति का नाम क्या है? विभुत्व शक्ति। क्या कहती है ये विभुत्व शक्ति? अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग बोर तो नहीं हुए?
ऐसा तो नहीं लग रहा, पता ही नहीं क्या विषय बराबर चल रहा है। हाँ जी कि ना जी? लोगों के रिएक्शन ही नहीं आ रहे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी हाँ जी कि ना जी? आ रहा हाँ आ रहा जी है। हाँ जी हाँ आ जी, रहा हाँ है। जी, आ रहा है। उत्साह रहना चाहिए ना। 47 शक्तियां, अभी तो हम कुछ शक्तियों के बारे में ही देख रहे हैं। आज अब 8वीं शक्ति के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति क्या कहती है? बहुत सुंदर उसका लक्षण दिया गया। सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति ही। क्या मतलब हो गया इसका? इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। लिखा सर्व भाव व्यापक, और क के ऊपर जो ये कई की मात्रा है ऐ, तो ये हो गया एक। मतलब सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत शक्ति ही। क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? इसका स्वरूप भी बराबर देखते हैं। इसका अर्थ बराबर लिखते हुए कहा कि विभुत शक्ति सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप होती है। विभुत शक्ति सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप होती है। हमें सुनने में कठिन लग रहा होगा, क्या शब्द कह रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। इस सर्व भाव क्या है, व्यापक क्या है, व्याप्य क्या है? अब इसका थोड़ा अर्थ हम बराबर समझते हैं। एक होता है व्यापक और एक होता है व्याप्य। व्याप्य वो पदार्थ है जिसके अंदर कोई वस्तु व्याप्त बराबर करती है। व्याप्त माने हर जगह पहुंच जाना, व्याप्त हर जगह बराबर पहुंच जाना। किसके अंदर? व्याप्य। जैसे कि आम का पेड़, आम का पेड़ व्याप्य है, लेकिन व्यापक क्या है उसके अंदर? उसके आम, हर जगह आम ही आम लगे हुए हैं, तो उससे वो व्यापक है। लेकिन व्यापक से बताया किसको जा रहा है? बताया जा रहा है व्याप्य को। व्याप्य के माध्यम से व्यापक, व्यापक के माध्यम से व्याप्य की पहचान बराबर कराई जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे आत्मा के अनंत गुण व्यापक हैं, जो एक के अंदर ही व्याप्त हो जाते हैं। ये वही बात है कि मतलब एक गुण के अंदर दूसरे गुण का रूप पाया जाता है। हमारे अस्तित्व गुण के अंदर, हमारे जीवत शक्ति के अंदर, हमारी चिति शक्ति के अंदर बाकी की बाकी 45-46 शक्तियां पाई जाती हैं। एक शक्ति का रूप अन्य शक्ति में। क्या बात की? फिर से मैं इस बात को पढ़ता हूं, बहुत सुंदर अर्थ है बराबर। कि सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप, सर्व भावों में व्यापक एक एक भाव रूप, मतलब किसी एक शक्ति को पकड़ लीजिए, उसके अंदर अनंत शक्तियों का रूप पाया जाता है। एक शक्ति के अंदर अनंत शक्तियों का रूप पाया जाता है। मतलब कि अभी अभी हमने बात की, इसलिए हमें इसको समझने में ज्यादा समय नहीं जाएगा बराबर। हमारे अस्तित्व गुण, क्या अस्तित्व गुण मात्र अस्तित्व गुण में ही है क्या? क्या बाकियों में नहीं है? अरे बाकियों में भी है। बाकियों के अंदर ये सर्वज्ञत्व शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? सर्वदर्शित्व शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? स्वच्छत्व शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का अस्तित्व है या नहीं है? सबका अस्तित्व बराबर है। अस्तित्व है तो वो क्या बताता है हमें? कि सर्व व्यापक में एक भाव, मतलब अनंत शक्तियों के अंदर, एक एक शक्ति के अंदर अनंत अनंत शक्तियों के रूप पाए जाते हैं, और एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत शक्तियां रहती हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन अनंत शक्तियां हैं, और एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत शक्तियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी वीर्यत शक्ति की। वीर्यत शक्ति का रूप बाकी सारी शक्तियों में पाया जाता है, क्योंकि उसका रूप दिखाई देता है। शक्ति तो चाहिए ना, पावर चाहिए हमें बराबर, स्टेमिना बराबर चाहिए। ये वीर्य शक्ति कोई पुद्गल वाला माता पिता के रज वीर्य की बात नहीं है। इधर वीर्य के अंदर ये वीर्य शक्ति हमारा गुण है बराबर, जो सबके अंदर बराबर पाया जाता है, कॉमन है बराबर। तो इसके माध्यम से हमें इन कितनी शक्तियों के बारे में चर्चा की? आज हमने 11 शक्तियों की हमने चर्चा की। 11 नहीं, अपनी बराबर 8 शक्तियों की चर्चा की। इन 8 शक्तियों के माध्यम से हमें अपने स्वरूप का भान होना चाहिए कि हमारे स्वरूप के अंदर ऐसी अनंत शक्तियां हैं। अभी तो ये 8 शक्तियां मात्र ट्रेलर हैं। अभी तो पूरी पिक्चर हमारी आत्मा की बची है, और उस पूरी पिक्चर को देखने के लिए आत्मा का रसास्वादन हमें सदैव करना है। मैं कराऊं या आपको बताऊं ऐसी बात नहीं है, करने कराने वाली बात नहीं है, या अनुभव करने वाली बात है। हम सभी अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों का रसास्वादन करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। साथ ही साथ बाकी शक्तियों की चर्चा हम क्रमशः आगे दिन पे दिन बराबर करते जाएंगे।
अभी के लिए इस चर्चा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। अगर किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रश्न रस- हो बराबर पूछो। रसिक भाई कई हो तो पूछो। भीमजी भाई has joined from London. जय जिनेन्द्र। चलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।